नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए, जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे आने वाले 14 मई तक 2025 के, तो इसी बीच 2 बार अपनी चाल में भी परिवर्तन करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी चाल में परिवर्तन करके इसी वृषभ राशि में मार्गी से वक्री हो जाएंगे। इसके पश्चात फिर से एक बार आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को एक बार पुनः अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को आपके जीवन के लिए कितना बड़ा परिवर्तन करने वाला कहा जा सकता है। जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ गुरुदेव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? तो शिक्षा, मान सम्मान, धन, विवाह, संतान, ज्ञान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, जिस जातक की कुंडली में गुरु बलवान होते हैं, ऐसा जातक बड़ा ही समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकवान होता है। वह जातक अपने जीवन काल में अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने परिश्रम और अपने इंटेलिजेंसी के साथ साथ अपने सात्विक राह के चलते वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। एक देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देते हैं जब वह बलवान होते हैं। तो इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं वृषभ राशि में, कौन कौन सी? तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र ग्रह हैं। अतः भले ही बाहरी दृष्टिकोण से आपको शत्रु राशि में गुरु दिखाई देंगे, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हें नक्षत्र का बल प्राप्त होगा। अतः गुरु का यह गोचर आने वाले 2025 के 14 मई तक आपके जीवन काल में एक नहीं बल्कि अनेक चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। आपके जीवन काल में यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव और आपके एकादश स्थान के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, पहले तो यहाँ पर आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में आपको
अवश्य ही वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना ही क्या, जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का कार्य भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर आप मानसिक परेशानी से ग्रसित थे पूर्व से तो समझ लीजिए पुनः एक बार अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने का मौका आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। यानी कि यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से 3 जगह को अपनी दृष्टि में कंट्रोल करते हैं। पहले पंचम स्थान को, दूसरा सप्तम स्थान को और तीसरा नवम स्थान को। अब इनकी जो पंचम दृष्टि होगी आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए वह आपके अष्टम भाव पर होगी, जिसके चलते आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। अतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, सफलता और ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है तो वह पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए गुरु के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को कम करेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के कुछ नए अवसर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए, इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके दसम भाव पर होगी। कहना ही क्या, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी रोजगार की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा। फलतः आपके साथ जो कार्य करते हैं सहकर्मी, वह तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपके कार्य करने की क्वालिटी से प्रभावित होकर या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। अतः जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लंबे समय से, चाहे किसी भी कारण के चलते जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। देखिए, यह जो 12वां स्थान होता है तमाम प्रकार से मुक्ति का स्थान होता है। अतः जिस भी चीज़ से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा एफर्ट कीजिए, उस चीज़ से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पर धन भाव और लाभ स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आपके जीवन में धन की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होने वाली है। धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, सभी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। फिर भी समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन से आपको इस क्रिया को प्रारंभ करनी है और लगातार 3-4 महीने तक लगाइए। अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए और गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलानी है। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।